गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं प्रकाश चंद्र परियार टीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं अब तक जो भी मैंने पढ़ाया हो वो आपको समझ में आया होगा और आप भी मेरे साथ मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना होमवर्क भी कर रहे होंगे। तो कुछ ही दिनों में मैं आपका होमवर्क चेक करने के लिए आऊंगा, तो तब तक के लिए आप अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट रखें, अच्छे से नोटबुक को कवर चढ़ाएं और अच्छी राइटिंग में काम करें, पढ़ाई करें, लर्न करें और अपनी जो बुक है ये बुक भी खरीद ले, क्योंकि आधे से ज्यादा, क्योंकि इसमें आधा काम बुक में होता है और आधा नोटबुक में होता है, इसलिए आपको बुक भी जल्दी से खरीदनी है। ये है आपकी बुक, क्लास सेकंड की बुक है। और इसी के साथ आज अपना जो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है और उस जो चैप्टर फर्स्ट है पैटर्न वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी बच्चे तैयार हो जाए, अपनी नोटबुक निकाल दें, पेन पेंसिल नोटबुक, इरेजर, शार्पनर, जो भी आपको चाहिए वो सब लेके बैठ जाइए। तो अपने पिछले वाले क्वेश्चन थे, हमने पिक्चर पैटर्न कंप्लीट कर दिए थे और पिक्चर पैटर्न के बाद में हम नंबर पैटर्न में चल रहे हैं। और नंबर पैटर्न में भी हमने कर लिए थे, ए कर लिया था, बी कर लिया था, सी कर लिया था, डी भी कर लिया था, ई भी कर लिया और लगभग हमने एफ कर लिया था और एच से करते हैं अपन, जी तक कर लिया था, एच करते हैं अपन, या मैं जी से बता देता हूं आपको, फिर और दोबारा आपके और अच्छा क्लियर हो जाएगा। जी से है 3, 6, 9, 12, ठीक है, जी, एच, फिर है एच, 4, 8, 12, 16, ठीक है। अपन सबसे पहले ये दो क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। अब नंबर पैटर्न मैंने बोला था स्टार्टिंग के दो नंबर लेते हैं, 6 और 3, 6 में से 3 गया, 3 बचा, यानी 3 प्लस हो रहा है। 3 में 3 प्लस किया 6, 6 में 3 प्लस किया 9, 9 में 3 प्लस किया 12, तो 12 में 3 प्लस करेंगे 15, 15 में 3 18, 18 में 3 21, 21 में 3 24। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ 3 की टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 4 जा 3 8 जा 24। अब ये भी तो एक टेबल है, ये भी किसकी टेबल है? 4 की टेबल है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 26, 24। तो अपन क्या करेंगे, ये टेबल है। अब टेबल नहीं तो अपन क्या कर सकते हैं इसको, वही जो मैंने 8 में से 4 गया 4, यानी 4 प्लस हो रहा है, 4 में 4 प्लस किया 8, 8 में 4 12, 12 में 4 16, 16 में 4 20, 20 में 4 24, 24 में 4 28, 28 में 4 32। तो इस प्रकार ये सबसे आसान है। पहले वाले दो नंबर लेने हैं अपने को स्टार्टिंग के, उन दोनों को माइनस करना है, जो आंसर है वो सब में आगे आगे प्लस करते हुए जाना है। तो इससे आगे और अपन लेते हैं आई, इसमें 2 4 8 16। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा आपको लगाना पड़ेगा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो क्या हो रहा है, 2 से 4 हुआ तो अपन वो प्लस वाला देखते हैं, लॉजिक तो सब लगाना है। 2 से 4 2 प्लस हुआ तो इसमें भी 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6, यानी 2 प्लस वाला सिस्टम नहीं है। अब मैं देखता हूं, मान लो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, 2 2 जा 4, हाँ सही है। फिर 4 को भी 2 से किया होगा, 4 2 जा 8, सही है। फिर 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो आप 16 को भी 2 से करो, 16 2 जा 32, 32 को 2 से करो
64 को 2 से करो, 128 को 2 से करो, ठीक है। तो अब इस प्रकार क्या हुआ, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना था भाई ये सब नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16 को 2 से किया 32, 32 को 2 से किया 64, 64 को 2 से करो 128, 128 को करो 256। इस प्रकार इसमें लॉजिक लग रहा है। तो आप इसको अपनी बुक में पेज नंबर आपको भी बता देता हूँ, पेज नंबर 7 पे इनको फिल कर दे, ये जो ब्लैंक है इसको कंप्लीट कर ले, उतार ले आप इसको बुक में। अब इसमें एक और क्वेश्चन था 11 जे, ये एक्सप्लेन कर लिया था, फिर भी मैंने आज इसको और ले लिया ताकि और आपको समझ में आ जाए नंबर पैटर्न। दोबारा समझ लेने से कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए सबको, इसीलिए एक बार और एक्सप्लेन हो गए। 11, 22, 33 ये तो सबको आता होगा क्योंकि सबको देखने से ही पता चल रहा है भाई एक टेबल है ये। और किसकी टेबल है, 11 की। 11 1 11, 11 2 22, 11 4 33, 11 4 44, फिर आएगा 55, 66, 77, ठीक है। इस प्रकार आपको ये फिल करना है, ये भी आप अपनी बुक में फिल कर दे। ये सारा बुक वर्क है, जो क्लास का वर्क है वो बुक में होगा। नोटबुक के लिए मैं अलग से होमवर्क जो देता हूँ वो आपको नोटबुक में करना है, तो इसको फिल करें। चलो अब आपने शायद उतार दिया होगा और समझ भी लिया होगा, मैं आपको इरेज कर देता हूं। अब अपन जो सेकंड क्वेश्चन है वो लेते हैं। Find the missing numbers in the following. सबसे पहला है ए। अब हमने जो सीरीज पढ़ी थी, पहले तो हम सीरीज बना रहे थे, अब सीरीज बनी हुई है और वहां से कुछ हटा दिए नंबर, अब आपको उसको फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स डाल दिए, तो 3, 6। अब यहाँ एक नंबर लगाना है, फिर 12, 15, 18, 24, 27, ठीक है। अब सबसे पहले अपन सीरीज का पता लगाएंगे, इसमें क्या चल रहा है, इसमें क्या सिस्टम है। 3 के बाद में 6, तो ये एक 3 की टेबल चल रही है। जैसे मैं 3 में 3 प्लस कर रहा हूं, मान लो 6 में से 3 गए, 3 बचा, 3 में 3 प्लस किया 6, 6 में 3 प्लस करूंगा तो 9, 9 में 3 प्लस करूंगा तो 11, 12, 10, 11, 12 सही आ रहा है, इसका मतलब सही चल रही है अपनी सीरीज। 12 में 3 प्लस करूंगा 15, 15 में 3 18, 18 में 3 प्लस करूंगा तो 19, 20, 21,
24 में 3 प्लस करूंगा तो 27 में 3 प्लस करूंगा तो 3030। इस प्रकार जो आपको ब्लैंक फिल करने हैं वो है, एक तो ये था, एक ये 21 और एक ये 30। तो ये आपको अपने बुक के पेज नंबर 8, बुक का जो पेज नंबर 8 है, जहां जहां खाली जगह दे रखी है उसमें ये फिल करना है। तो आप इसको फिल करें। चलो एक और क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। नाइनटीन 22, ठीक है, ये अपन है। अब देखते हैं, पहले दो नंबर लिए, दोनों को माइनस किया, 4 में से 1 गया 3, यानी 3 बढ़ रहा है। इसमें कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। तो 1 में 3 प्लस किया तो कितना आया? 4 में मैं 3 प्लस करूंगा तो यहाँ 7 में 3 प्लस करूंगा तो 10। इसका मतलब मेरी सीरीज सही चल रही है, या मैंने जो सोचा है आइडिया वो सही है। तो 3 प्लस हो रहा है। 1 में 3 प्लस किया 4 में 3 प्लस किया 7 में 3 प्लस किया 10 में 3 प्लस किया 13 में 3 प्लस किया 16 में 3 प्लस किया 19 में 3 प्लस किया 22 में 3 प्लस किया 25। इसका मतलब जो अपना ये ऑर्डर है बिल्कुल सही है। इसको भी आप अपने बुक में फिल कर ले। क्वेश्चन नंबर बी है, चलो अब आपने उतार लिया होगा। अब इसी के साथ आज अपन जो होमवर्क के रूप में 2 क्वेश्चन लिखते हैं। अब मैं जो सी और डी है वो आपको होमवर्क में देता हूं, जो आपको अपनी नोटबुक में करना है, घर पे करना है, बैठ के करना है, खुद को करना है समझ के। तो इसमें 3 ब्लैंक है, इसको भी पता लगाना आपको क्या सीरीज चल रही है। ट्वेल्व 16 28 24 28 4 12 16 फिर ब्लैंक 24 28 2 ब्लैंक्स और 40। इस प्रकार जो आपके 2 क्वेश्चन है ये दोनों होमवर्क में सी और डी करना है। और मैं ऐसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लेंगे, अपनी नोटबुक में भी होमवर्क के रूप में कर लेंगे। तो ये दोनों आपको करने हैं क्वेश्चन। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।